हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th के अंदर हमारा नया टॉपिक है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, एक्सपोनेंट्स के लॉज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मान लीजिए आपको एक वैल्यू गिवन है 3 4। ठीक है, आप ये क्या है, पावर के अंदर है। जो हमारा 3 होता है वो क्या होता है, बेस होता है। 3 क्या होता है, बेस। जो 4 है वो क्या है, पावर है। वो क्या है, पावर है। ठीक है, 3 की पावर 4 का मीनिंग क्या होता है, 3 रेज़ टू पावर 4 का मीनिंग क्या होता है कि हमने 3 को 4 टाइम क्या करना है, राइट करना है। 3 को क्या करना है, 4 टाइम राइट करना है। ओके, मान लीजिए आपको 5 की पावर 3 गिवन हो, तब आपको क्या करना होगा, 5 को 3 टाइम्स राइट करना होगा। यानी कि जितनी पावर आपको गिवन है, हम उसी बेस को उतने टाइम्स क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ओके, और इन्हें पावर में बदलना हो, जैसे मान लीजिए आपको वैल्यू गिवन है a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, a कितने टाइम है, 3 टाइम है, तो इसको हम लिख सकते हैं a क्यूब, और b कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो मल्टीप्लाई में b²। ओके, इसके कुछ फार्मूले होते हैं, हम उसी फार्मूले के ऊपर आज बात करेंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट फार्मूला है a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n। इसमें क्या है कि अगर आपके बेस सेम है, ठीक है, यहाँ पे बेस ए है, इधर भी बेस ए है, तो पावर क्या है, m है, और एक में n है, और बीच में साइन किसका, मल्टीप्लाई का हो। किसका साइन हो, मल्टीप्लाई का। बेस सेम है और साइन मल्टीप्लाई का है, तब क्या होती है, पावर प्लस हो जाती है। तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। ठीक है, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, तब हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 प्लस 2। यानी कि कितना आ गया, 2 की पावर 5 आ गया। लेकिन 2 की पावर 5 होगा कैसे, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। 2 की पावर 3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स। 2 की पावर 2 है, इसको हम कितने टाइम लिख सकते हैं, 2 टाइम्स। ठीक है, और इसी को हम कंप्लीट लिखना चाहें, यानी कि 2 × 2 = 2, 2 कितने टाइम्स आ गया, 5 टाइम्स आ गया। क्या आ गया, 5 टाइम्स। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब बेस सेम है और मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या होती है, प्लस होती है। तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी आपने ध्यान रखना है। अब हम सेकंड लिखते हैं। एग्जाम फार्मूला जो है हमारा सेकंड क्या है, बेस आपका सेम हो और बीच में क्या हो, डिवाइड का साइन हो। बीच में क्या हो, डिवाइड हो, वो सेकंड टर्म। यानी कि बेस सेम है और क्या है, डिवाइड हो रही हो, तब क्या होती है, पावर माइनस हो जाती है। तब क्या हो जाती है, पावर माइनस हो जाती है। जो पहले नंबर में पावर होगी वही उसी में से सेकंड वाली क्या होगी, माइनस होगी। पहले पे यहाँ पे क्या है, m है, तो m माइनस n होगा। बाय चांस यहाँ पे पहले n होता, ठीक है, फिर m होता, तब हम इसको क्या लिखते, n माइनस लिखते, n-m। यानी कि जो पहले नंबर पे होता है या जो ऊपर होता है, वो क्या आएगा, पहले लिखा जाता है। अब डिवाइड में है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a⁻m बाय में a⁻n। ठीक है, डिवाइड में हो गया ना ये, और जो ऊपर होता है ना, उसी में से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करते हैं। उसी जो ऊपर होगी वैल्यू, उसी को हम माइनस करते हैं नीचे वाले के साथ। ऐसे नहीं है कि जो बड़ी होगी तो उसी में से माइनस करना है। चाहे ऊपर छोटी हो तो छोटी में से बड़ी को हम माइनस करेंगे। ठीक है, ओके, जैसे मान लीजिए कि a⁻5 है और नीचे a⁻7 दे दिया, तो आपने ये नहीं करना कि 7 में से 5 माइनस करके 2 लिख देंगे। हम क्या करेंगे कि a⁻5 -7 करेंगे, 5 - 7। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा, a⁻−2 आ जाएगा। ऐसे लिखना है आपने। ठीक है, कि जो पहले नंबर पे होगा उसी में से दूसरे नंबर वाली पावर क्या होगी, माइनस होगी। चलिए अब हम इसी को सोल्व करते हैं एग्जांपल लेके। हमें 2 की पावर 5 गिवन है, डिवाइड में 2 की पावर 3 गिवन है।
ठीक है, डिवाइड का मीनिंग क्या है, बाय में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 बाय में 2 की पावर 3। 2 की पावर 5 को हम 5 टाइम्स लिख लेते हैं और 2 की पावर 3 को 3 टाइम्स लिख लेते हैं। 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया लास्ट में, 2 की पावर 2 बच गया। ठीक है, और ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे डायरेक्ट। 2 की पावर 5 डिवाइड 2 की पावर 3 क्या होता है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 - 3 यानी कि 2 की पावर 2। ये भी सेम है वैल्यू, ये भी सेम है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि डिवाइड के अंदर हम पावर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, लेकिन हमारे बेस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा थर्ड फार्मूला। थर्ड फार्मूला क्या, किसी कोई वैल्यू है उसकी पावर 0 हो, कोई वैल्यू हो उसकी पावर 0 तो वो ऑलवेज क्या होती है, 1 होती है। कोई भी वैल्यू हो उसकी पावर क्या है, 0 है, तो वो क्या होगी, ऑलवेज 1 होगी। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं A की पावर m, ठीक है, बाय में B की पावर n। अब यहाँ पे क्या है, बेस अलग है पावर सेम है। यहाँ पे क्या है, बेस अलग है लेकिन पावर सेम है। तब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, A/B, यानी कि हमने A/B को एक एक लिख दिया और पूरे की पावर क्या कर दिया, m लिख दिया। ठीक है, अगर पावर सेम हो बेस अलग हो तो हम दोनों की पावर को सेम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मान लीजिए कि आपको 2 की पावर 5 गिवन है और नीचे ही 2 की पावर 3 की पावर 5 गिवन है। अब यहाँ पे पावर सेम है लेकिन बेस अलग है, तब हम इसको लिख सकते हैं 2/3 होल पावर 5। ठीक है, तब हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 होल पावर 5। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, हमें बेस गिवन है उसकी पावर m है और पूरे की पावर n है, यानी पावर की पावर हो तो वो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं A m n। जब पावर की पावर हो जब हम इसको क्या लिख सकते हैं, A m m। मान लीजिए आपको 2 की पावर 3 गिवन है और उसकी पावर 2 गिवन है, तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, a यानी कि 3 × 2 = 2 = 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। ओके, यानी कि पावर की पावर होती है तो वो क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। नेक्स्ट है, आपको कोई बेस गिवन है उसकी पावर जो है वो -m है, कोई बेस गिवन है उसकी पावर -m है, तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/a की पावर m। यदि आपकी कोई पावर नेगेटिव है तो हम उसको 1/, में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और कोई आपकी पावर बाय में नेगेटिव है, कोई आपकी पावर बाय में यानी कि नीचे नेगेटिव है, तब हम इसको क्या लिखेंगे, इस टाइप से, तब वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। कोई पावर a- कोई पावर माइनस में है, तब हम इसको 1/, में लिखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। कोई पावर बाय में नेगेटिव है, तब हम उसको सिंपल में लिखेंगे तब वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ओके, ये आपके यहाँ तक इतने को क्या है, फार्मूले हैं मेनली जो हमें चाहिए होते हैं। अब हम करते हैं इसी के बेस पे 2-3 क्वेश्चन। ओके, जैसे सपोज कीजिए आपको गिवन है 2 की पावर 3/5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2/5। ठीक है, अब इनके आप देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 और इनकी पावर को प्लस कर देते हैं। इनकी पावर को हमने क्या कर दिया, प्लस। प्लस करने के बाद क्या वैल्यू बन गई, 2। इसका एलसीएम लिया, 5 एलसीएम आ गया, 3 + 2 यानी कि 5/5। 2 की पावर क्या आ गई, 1, और हमारा आंसर क्या आ गया, 2 आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपने इसको करना है। ये इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके सारे। 3 की पावर 2/3 डिवाइड 3 की पावर 5/4, इस टाइप का आपका आ जाए, तब क्या करना है,
डिवाइड है, बेस सेम है, तो पावर क्या आएगी, माइनस हो जाएगी। अब हम इसको माइनस कर लेंगे, पहले वाली को में से दूसरे वाले को करना है। 2/3 माइनस में 5/4। ठीक है, इसको हम इस पार्ट को हम अलग सोल्व कर लेते हैं। 2/3 माइनस 5/4, एलसीएम आपका 12 आ जाएगा। उसको मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, -7/12 आ गया। -7/12, यानी कि 3 की जो पावर है वो क्या आ गई, -7/12 आ गई। अब यहाँ पे पावर क्या है, माइनस की है, तो हम इसको प्लस कैसे करेंगे, बाय में जाकर, यानी कि 1 बाय में 3 की पावर 7/12। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, आपको दे दिया जाए 16 की पावर 3/4, अकेला ये क्वेश्चन उसको सोल्व करना हो, 16 पावर 3/4। अब यहाँ पे आप चेक करोगे पहले कि जो नीचे बाएं में है पावर वो कितनी है, 4 है। तब आपने ज्यादातर देखना है कि 16 के ऐसे फैक्टर बनाने जो पावर 4 बनती हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है कि आपने पावर की बाई वाली वैल्यू देखनी है, कितनी है, 4 है। तो आप देखेंगे 16 की ऐसे फैक्टर बनाए जिसकी पावर 4 बनती हो। तो जब हम 16 के फैक्टर बनाएंगे तब हमारे पास क्या बनता है, 2 × 2 × 2 बनता है, और पावर क्या आ जाएगी इसकी, 3/4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 होल पावर 3/4। पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया, 2 की पावर 8, यानी कि 8 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। हमें गिवन है 81, 81 की पावर है 3/2 ले लेते हैं, 3/2। अब यहाँ पे पावर जो बाई में है वो कितनी है, 2 है। तो 81 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसके पावर 2 बनती हो। 81 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसकी पावर क्या बनती हो, 2 बनती हो। अब 81 को हम क्या लिख सकते हैं, इसके आप फैक्टर बनाओगे, जब आपके पास बनेंगे 3 × 3 × 3 × 3 इस टाइप के बनेंगे। ठीक है, कैसे बनेंगे, 3 × 3 × 3 × 3 लेकिन यहाँ पे 81 है और पावर नीचे 2 है, क्वेश्चन आपका इससे भी हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4, पूरे की पावर क्या होगा, 3/2। इसको हमने इससे काट दिया। ठीक है, इससे हमने इसको काट दिया, 2 आ गया, 3 की पावर कितनी बन जाएगी, 6 बन जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 729, 729। क्वेश्चन आपका इससे भी हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आगे जो मैं बता रहा था वो क्या है, इसके बारे में क्या 2 है, तो 81 के ऐसे फैक्टर बनाने चाहिए कि वो ऊपर ही सोल्व हो जाए, हमें ज्यादा बड़ा करना ही ना पड़े। तो 81 के ऐसे फैक्टर क्या बने जिसकी पावर 2 बनती हो, तो 9 हो जाएगा, 9 की पावर 2 बन जाएगा, और उसकी पावर क्या आ जाएगी, 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 9 की पावर 3। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 729 लिख सकते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन ऐसे भी हो जाएगा, ये भी सही है और ये वाला भी सही है। नेक्स्ट हम लेते हैं 32, 32 की पावर 2/5, 32 की पावर 2/5, और 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, और पूरे की पावर क्या हो जाएगा, 2/5। पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो 5 × 2/5 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 2 की पावर 2 यानी कि 4। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, इफ a = 3, b = -2, find the value of a की पावर a प्लस b की पावर b। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये। सेकंड पार्ट, a प्लस b पावर ए बी। अभी हम ये दो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a की पावर a, ठीक है, प्लस में b की पावर b गिवन है हमें। अब a की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस b की कितने वैल्यू, -2 है, तो -2 की पावर कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। ठीक है, 3 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं,
27 प्लस में -2 की पावर -2 है, तो कोई पावर माइनस का तो नीचे जाएगी, वो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 में -2 की पावर 2 होगी, पॉजिटिव हो जाएगी आपकी। ठीक है, पॉजिटिव होगी तो इसको आप सोल्व कर लीजिए, क्या बन जाएगा, 27 प्लस में -2 की पावर 2 क्या होती है, 4 होता है, तो बाय में 4। इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 27 होल 1/4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 27 होल 1/4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमें, a प्लस बी का पूरे की पावर a b। ठीक है, सेकंड को क्या है हमारे पास क्वेश्चन, a प्लस बी पूरे की पावर पूरे की पावर ए बी, ये है। a की वैल्यू 3 पुट किया, b की वैल्यू -2 पुट किया, पूरे की पावर 3 -2 ये पुट किया हमने। ठीक है, 3 प्लस -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 हो गया, पूरे की पावर क्या आ गया, -6 आ गया, 3 -2 यानी कि 1 हो गया, 1 की पावर -6। अब कोई पावर माइनस किया तो उसको बाय में लिख लेंगे, 1 बाय में 1 की पावर 6 हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही।